तुम हिन सोच सुहाग बल, निज बस जानौ राव। मन मलिन मोह मुख मीट नृप, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे ही बल पर खुश हो रही हो। वो तुमसे प्रेम थोड़ी करता, झूठ दिखावा करता है। राजा दशरथ, बड़ी मस्त हो तुम, तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राव। अपने सुहाग के बल के वसीभूत तुमको कोई सोच नहीं है। तुम मानती हो कि राजा दशरथ मेरे बस में है, मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेंगे। तुम अपने बस में जान रही हो राजा को, पर तुमको मालूम नहीं रानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि मन मलिन मोह मीट नृप। राजा जो है मन के बड़े गंदे हैं, बड़े मैले हैं और मोह के मीठे हैं। तुमसे मोह से बड़ी बड़ी मीठी बातें करते, मन तुम्हारे साथ नहीं उनका, मन से तो बहुत मैले हैं। मन मलिन मुंह मीठ नृप, मन के राजा गंदे हैं और मुंह के बड़े मीठे हैं। राउर सरल स्वभाव, और उसका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई न जानती नहीं है। राउर यानी आप, आपका स्वभाव बिल्कुल सीधा, आप तो बड़ी भोली हो। प्रशंसा करने लगी केकई की। राउर सरल स्वभाव, आपका बड़ा सीधा स्वभाव है। आपको कोई कपट चतुराई सही में नहीं आती थी केकई को, बिल्कुल नहीं आती थी। एकदम मस्त जीवन जीती थी अपना, बड़े सौंदर्य, बड़े स्वाभाविक आनंद के साथ नहीं आता था। अब यहाँ पर सत्य बात भी कह रही है मंथरा कि आपका तो सरल और सीधा स्वभाव है, लेकिन राजा दशरथ के लिए एकदम कोरा झूठ बोल गई कि राउर जो है ना मुख मली मन मलिन मुख मीठ नृप। तुमको लगता है कि राजा मेरे बस में है, तुम हिन सोच सुहाग बस, निज बस जान सुहाग बल, निज बस जानो राव। सुहाग के बल पर तुमको कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तुमने मान रखा है कि राजा तो मेरे ही बस में है, मैं जैसा चाहूं वैसा करेंगे। पर तुमने आज तक ये नहीं जाना कि राजा मन के बड़े मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। और आपका स्वभाव बड़ा सरल है, स्वभाव सीधी। आप बोलिए, आपको कुछ समझ में नहीं पड़ती, कपट चतुराई आती नहीं है। वाह, अब केकई के दिमाग में और दिल में, मन में, सब में बात उतरती जा रही है। मंथरा समझ रही है कि बिल्कुल सही लाइन पर तीर चल रहा है। आगे आगे बोलती जा रही है। क्या बोल रही है? सौतन का सबसे बड़ा दुख होता है किसी स्त्री को। यहाँ पर उसने वो तीर चला दिया है। अरे चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए सब निज बात संवारी। कैकेयी, तुम नहीं समझ पाई, राम की माँ जो कौशल्या बड़ी चतुर है। चतुर ही नहीं, बड़ी गंभीर भी है। वो तुमको अंदर से मालूम नहीं है, वो उसकी था कोई पा नहीं सकता, बड़ी गहरी है, गंभीर। चतुर गंभीर राम महतारी, राम की माँ बड़ी चतुर और बड़ी गंभीर है। बीच पाई निज बात संभारी, उसने अवसर पा करके अपनी बात बना ली। तुम रह गई राजा के धोखे में, मेरे बस में राजा है। और कौशल्या ने समय पाकर, अवसर पाते ही अपनी बात तैयार कर ली। कैसे बात बनाई है? क्या बनाई बात? क्या बना ली कि पटये भरतु भूपन औरे, पटये भरत। किसने भेजा भरत को नंसार? अपने नाना जी क्या भरत को किसने भेजा है? राजा ने, क्योंकि कौशल्या ने भिजवाया है। देखिए क्या तीर चला रही है मंथरा कि पटये भरतु भूपुन औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राजा ने भेजा है भरत को, नाना के मामा के यहाँ भेज दिया। किसने भेजा? पटये भरत भूपुन औरे, भूप ने, राजा ने उनको नंसार भेज दिया। क्यों भेजा है? कि राम मातु मत जानो रौरे। इसमें तुम सीधी तरह से बता दूं
ये कौशल्या ने भिजवा दिया है उनको कि यहाँ रहेंगे तो कुछ दंगा करने लगे, भाई हमको भी राज्य चाहिए, कुछ बात कुछ वैसी हो जाए। इसलिए देखो कितनी बड़ी चाल खेली है। चतुर गंभीर रामो महतारी, बीचू पाई निज बात समारी। अवसर पाते ही अपनी बात उस चतुर और गंभीर राम की माँ ने बना ली कि भरत और शत्रुघ्न को तो, या शत्रुओं का नाम नहीं लिए, खाली भरत का, पठे भरत भूप ननोरे। राजा ने भरत को नंसार भेज दिया है। राम मात मत जानव रोरे, इसमें राम की माता की कलाकारी है। उसने ही भिजवाए भरत को कि इनको वहां भेज दो। गजब। अब कैकेयी के मन में बातें उतरती चली जा रही हैं। और क्या, किसी वह सकल सवत मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो उसको, कौशल्या को लगता है कि इसको दंड दूंगी अब मैं। गर्भित भरत मातु बल पी के, भरत की माता राजा के, अपने पी मतलब अपने पति के अहंकार में रहती ज्यादा। और अब मैं ऐसा कर दूंगी कि से वह सकल सवते मोहिनी के। कौशल्या समझती है और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती है, और सभी सौते जितनी भी है, क्योंकि कौशल्या जी सबसे बड़ी थी, श्रेष्ठ थी, योग्य थी, हर तरह से ठीक थी। से वह सकल सवत मोहिनी के, सारी सौतें जितनी भी महल में हैं वो मेरी बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। लेकिन गर्भित भरत मातु बल पी के, एक भरत की माँ है जो पति के बल पर गर्व करती रहती है, इसी से वो जो है ना मेरी सेवा नहीं करती है, मुझे मानती कम है। तुम्हारे लिए बहुत जलन है कौशल्या को। बंधुओं, ये मंथरा कह रही है, केवल तुमसे बहुत ईर्षा करती है, तुमसे बहुत जलन मानती है। सालू तुम्हारो कौशल माई, कपट चतुर नहीं हो जनाई। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी खटक रही हो। तुम्हारे कारण कौशल्या बड़ी जलती रहती है मन मन में, क्योंकि राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सालू तुम्हारो कौशल माई, हे माई, कौशल्या को तुम्हारा बड़ा ही दुख होता है, ईर्षा होती है तुमसे। कपट चतुर नहीं हो जनाई, बड़ी कपटी है और उतनी होशियार भी है। चतुर नहीं हो ये जनाई, वो चतुरता को अपनी को छिपाए रखती है, अंदर ही अंदर में अपने काम को करती रहती है। उसके हृदय की बात जानना साधारण नहीं है। कि कहीं तुम बोली हो, तुम तो अपना कुछ भी सब बात सबको बता देती हो अपने ऐसे। कौशल्या तुम्हारी जैसी नहीं है, बहुत गंभीर, बहुत चालाक है, चुपचाप अंदर अंदर में अपना काम बनाती रहती है, तुमसे बड़ी ईर्षा करती है। बंधुओं कहते हैं कि सुबह से शाम तक अगर कोई पीछे पड़े तो गंजा आदमी भी कंगा खरीदने लगता है। वो कौशल्या की बुराई कर करके अब सरस्वती माता की कृपा से मंथरा का काम बनता जा रहा है। कैकेयी की बुद्धि भी अब मंथरा जैसी होती जा रही है। और क्या कह रही है मंथरा कि राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कैकेयी बहुत प्रेम करते राजा, तुम बहुत प्रेम, तुम्हारे पर विशेष प्रेम है। और क्या, सवते स्वभाव सकै नहीं देखी। वो सौत जो है, कौशल्या जो तुम्हारी सौत है, वो स्वभाव नहीं देख सकती तुम्हारे इस सौत के स्वभाव को, तो उसको बहुत खटकता है। तुम पर जो राजा का विशेष प्रेम है और तुम सौतन हो उसकी, कैसे सहन कर सके। वो तुम्हारे इस स्वभाव को, इस प्रेम को सहन नहीं कर पा रही।